हेलो फ्रेंड्स, सौर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम पिछले एक हफ्ते के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्नों को। आज का जो पहला प्रश्न है, गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है। अभी हाल में ही 37वें राष्ट्रीय खेल संपन्न हुए हैं गोवा में, उसमें पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है। तो डिटेल देख लेते हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र। तो कौन सा राज्य रहा है? महाराष्ट्र राज्य रहा है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। महाराष्ट्र 80 स्वर्ण, 69 रजत और 79 कांस्य पदकों के साथ टोटल कितने पदक लिए हैं? 228 पदक लिए हैं और ये सर्वश्रेष्ठ स्थान पे रहा है। इसके अलावा सर्विसेज 66 स्वर्ण के साथ 126 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर। हरियाणा 62 पदकों के साथ 191 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर। मध्य प्रदेश 37 स्वर्ण के साथ 112 पदक जीते चौथे स्थान पर और केरल इस तरह 5वें स्थान पर रहा। तो पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा? महाराष्ट्र रहा। यदि 37वें राष्ट्रीय खेलों की बात करें तो 37वें राष्ट्रीय खेलों का समापन अभी पणजी गोवा के श्यामा प्रसाद इंडोर स्टेडियम में हुआ है। तो यह भी तथ्य याद रखिए, कहां पे हुआ है? श्यामा प्रसाद इंडोर स्टेडियम में। इसका उद्घाटन 26 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था और ये जो आयोजन हुए हैं 26 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर 2023 तक चले हैं। इसमें जो शामिल खेल रहे हैं तो 43 प्रकार के खेल इसमें शामिल रहे हैं। तो इन सारे तथ्यों को याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में भारत के किस स्थान पर ऑस्ट्रेलियाई यूनिवर्सिटी खोली जा रही है? अभी हाल में ही भारत के किस स्थान पर ऑस्ट्रेलियाई यूनिवर्सिटी खोली जा रही है? तो ये गुजरात में। डिटेल देख लेते हैं इसकी। ऑस्ट्रेलिया का डिकिन विश्वविद्यालय, कौन सा विश्वविद्यालय? डिकिन विश्वविद्यालय और वोल्वोगॉन गुजरात के गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में एक स्वतंत्र कैंपस के माध्यम से भारत का पहला विदेशी विश्वविद्यालय खोलने जा रहा है। कहां पे खोलने जा रहा है? ये गुजरात के गांधीनगर में। याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया का डिकिन विश्वविद्यालय है और वालोनगांग विश्वविद्यालय है। इसके अलावा अभी केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं और ऑस्ट्रेलिया के जो शिक्षा मंत्री हैं जेसन क्लेयर, इन्होंने भी गांधीनगर में अभी हाल में ही दौरा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य कौन सा देश बना है? अभी हाल में ही अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य बना है। वो कौन सा देश बना है? तो वो चिली बना है। 95वां सदस्य है। डिटेल देख लेते हैं इसकी। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 95वां सदस्य, नया सदस्य कौन बना है? दक्षिण अफ्रीकी देश चिली बना है। इससे पहले अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का ISA का जो 94वां सदस्य था वो कौन था? सिंगापुर। और 93वें सदस्य कौन था? सोलोमन आइलैंड था। इन तथ्यों को भी याद रखिए। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात करें तो स्थापना इसकी 30 नवंबर 2015 को हुई थी। कब हुई थी? 30 नवंबर 2015 को। मुख्यालय कहां है? गुरुग्राम हरियाणा में। ISA जो है भारत और फ्रांस द्वारा सह स्थापित, भारत में स्थापित पहला संधि आधारित अंतरराष्ट्रीय सरकारी संगठन है। तो इस तथ्य को भी याद रखिए। कौन सा? भारत और फ्रांस द्वारा स्थापित अंतरराष्ट्रीय सरकारी संगठन है। इसके अभी वर्तमान निर्देशक कौन है? अजय माथुर हैं। और ISA जो है 120 से अधिक हस्ताक्षरकर्ता देशों का गठबंधन है। उद्देश्य क्या है? तो सदस्य देशों के मध्य सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, सोलर एनर्जी को बढ़ाने के उद्देश्य से इसका गठन किया गया है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पेरिस, फ्रांस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन COP21 के कौन से सत्र में? 21वें सत्र के दौरान 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से ISA की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत का मुख्य सूचना आयुक्त किसे बनाया गया है? अभी हाल में ही भारत का मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। तो किसे बनाया गया है? यह हीरालाल सामरिया को बनाया गया है। कौन है? हीरालाल सामरिया। देख लेते हैं इनकी डिटेल। हाल ही में श्री हीरालाल सामरिया को केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। क्या नाम है? हीरालाल सामरिया। यदि केंद्रीय सूचना आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 2005 को हुई थी। कब हुई थी? 12 अक्टूबर 2005। इसमें सूचना आयुक्त के साथ 10 अन्य सूचना आयुक्त भी होते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा एक समिति के माध्यम से होता है। समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता सदस्य के रूप में होते हैं और प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त एक मंत्री भी होते हैं। प्रथम सूचना आयुक्त कौन है? तो वजाहत हबीबुल्लाह हैं। तो इन तथ्यों को भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत में घरेलू नौकायन शुरू करने वाले पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर का नाम क्या है?
हाल में भारत में घरेलू नौकायन शुरू करने वाले पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर का नाम क्या है? तो ये क्या नाम है? कोस्टा सेरेना। महासागरीय नाविक भारतीय क्रूज एक्सप्लोरर रॉयल इंडिया ओडिसी, तो क्या नाम है इसमें? कोस्टा सेरेना। ये अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर है। डिटेल देख लेते हैं। केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। इनके द्वारा 3 नवंबर 2023 को मुंबई में भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना की घरेलू नौकायन का शुभारंभ किया गया है। कब किया गया है? 3 नवंबर 2023 को अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर नाम क्या है? कोस्टा सेरेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन एडेल गियो हुरुन इंडिया परोपकारी सूची 2023 में पहले स्थान पर हैं? तो कौन है? ये स्यू नाडर हैं, जो पहले स्थान पर लगातार बने हुए हैं। HCL टेक्नोलॉजी के फाउंडर हैं, चेयरमैन हैं स्यू नाडर, जो 2023 के दौरान 2042 करोड़ रुपए की संपत्ति दान कर ये सबसे बड़े दानवीर के रूप में बने हुए हैं। दूसरे स्थान पर विप्रो के चेयरमैन अजीम प्रेमजी हैं, जिन्होंने 1774 करोड़ की संपत्ति दान किया है। इसके अलावा तीसरे स्थान पर रिलायंस चेयरमैन मुकेश अंबानी हैं। तो इन तथ्यों को भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कहां के राजभवन में सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष रख दिया गया है? अभी हाल में किस राज्य के राजभवन के सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष रख दिया गया है? तो कौन सा राज्य है? तो ये कोलकाता राज्य है। कौन सा? कोलकाता। देख लेते हैं डिटेल। हाल ही में पश्चिम बंगाल के कोलकाता के राजभवन के सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर क्या हुआ है? सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष कर दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया गया है। तो कौन से दिवस में मनाया गया है? तो ये 3 नवंबर को मनाया जाता है। डिटेल देख लेते हैं इसकी। यूनेस्को द्वारा 2022 में स्थापित यह दिवस प्रतिवर्ष 3 नवंबर को, डेट याद रखिए, 3 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय बायो रिजर्व दिवस मनाया जाता है। और ये बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को द्वारा मैन एंड द बायोस्फीयर MAB के तहत शामिल किया था, जिसे 1971 में शुरू किया गया है। यदि भारत की बात करें तो भारत में 18 बायो रिजर्व हैं। भारत का जो पहला बायो रिजर्व है नीलगिरी है, ये पहला बायो रिजर्व है। 18 बायो रिजर्व में कौन कौन से हैं? कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश, नंदा देवी उत्तराखंड, खंगचेनजोंगा सिक्किम, देहांग देवांग अरुणाचल प्रदेश में है, मानस आसाम में है, डिब्रू सैखोवा आसाम में है, नोकरेक मेघालय में है, पन्ना पचमढ़ी ये दोनों मध्य प्रदेश में है, अचानकमार अमरकंटक और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में संयुक्त रूप से है, कच्छ गुजरात में है और ये सबसे बड़ा बायो रिजर्व है। तो इसको भी याद रखिए, कच्छ गुजरात का सबसे बड़ा बायो रिजर्व है भारत का। सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। शेषचलम आंध्र प्रदेश में। अगस्त्यमाल्या कर्नाटक तमिलनाडु केरल में। नीलगिरी तमिलनाडु केरल में। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में। और ग्रेट निकोबार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। तो इन तत्वों को भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी खिताब जीता है? अभी हाल में महिला एशियाई चैंपियनशिप हॉकी खिताब जो है भारत ने जीता है। और किस देश के खिलाफ जीता है? तो कौन सा देश है? जापान है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप में जापान को 4-0 से हराकर खिताब पर कब्जा किया है। महिला एशियन हॉकी ट्रॉफी की बात करें तो इसकी शुरुआत 2010 से हुई थी। आयोजनकर्ता कौन है? तो एशियाई हॉकी महासंघ है। और महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2023 में विजेता भारत रही है और उप विजेता कौन रही है? जापान रही है। आयोजन स्थल कहाँ है? तो मारंग गोमके जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम, ये कहाँ पे है? झारखंड उड़ीसा में। झारखंड भारत में। और इसमें 6 टीमों ने भाग लिया था। कौन कौन सी टीम? जापान, कोरिया, चीन, थाईलैंड और भारत, ये 6 टीमों ने भाग लिया था। तो इन तथ्यों को भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो यहां पे देखें, विराट कोहली, डेविड वार्नर, सूर्य कुमार यादव, ग्लेन मैक्सवेल। तो ये कौन बने हैं? ग्लेन मैक्सवेल हैं, जो विश्व कप में सबसे तेज दोहरा शतक लगाया है। हालांकि वर्ल्ड कप में किसान ईसन है भारत के, लेकिन वनडे इंटरनेशनल में, लेकिन वर्ल्ड कप में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ग्लेन मैक्सवेल। डिटेल देख लेते हैं।
ग्लेन मैक्सवेल ने वनडे क्रिकेट में दूसरा सबसे तेज दोहरा शतक लगाया है और विश्व कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं। और ये कहां पे, वानखेड़े स्टेडियम में इन्होंने खेला है। ग्लेन मैक्सवेल ने वर्ल्ड कप 2023 में अफगानिस्तान के खिलाफ 128 गेंदों में 201 रन बनाए हैं। कितना, 128 गेंदों में नाबाद 201 रन बनाकर यह उपलब्धि हासिल की है। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले कौन है, ईशान किशन है। तो इन तथ्यों को भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में देश का पहला राज्य जिसने जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया है। अभी हाल में ऐसा कौन सा राज्य है जिसने जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया है, तो यह बिहार राज्य है। कौन सा राज्य है, बिहार है। नेक्स्ट देख लेते हैं। आईसीसी द्वारा जारी मेंस वनडे प्लेइंग रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी बैटिंग में दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। अभी हाल में मेंस वनडे प्लेयर रैंकिंग बैटिंग में अभी रैंकिंग जारी की है, उसमें भारत के शुभमन गिल पहले नंबर पर आ गए हैं। डिटेल देख लेते हैं। शुभमन गिल आईसीसी द्वारा जारी ताजा वनडे रैंकिंग में दुनिया के पहले नंबर के बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने बाबर आजम को दूसरे नंबर पर भेज दिया है। पहले नंबर पर 830 रेटिंग के साथ पहले स्थान पर हैं। बाबर आजम 824 रेटिंग के साथ दूसरे स्थान पर हैं। इसके अलावा भारत के जो और प्लेयर हैं, स्टार बल्लेबाज विराट कोहली चौथे स्थान पर और रोहित शर्मा जो कप्तान है वो 6वें स्थान पर काबिज हैं। मेंस वनडे प्लेयर रैंकिंग में यदि बॉलर की बात करें तो वर्तमान में मोहम्मद सिराज पहले स्थान पर है। तो इस तथ्य को भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस हर साल कब मनाया जाता है। 9 नवंबर, 10 नवंबर, 11 नवंबर, 12 नवंबर इंपॉर्टेंट डेज है। तो ये कब मनाया जाता है, 10 नवंबर को। आज ही शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस तथ्य को भी याद रखिए। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कितने 10 नवंबर को मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है, शांतिपूर्ण और स्थायी समाज के लिए विज्ञान की भूमिका पर जन कल्याण को, जन जागरूकता को मजबूत करना। विश्व विज्ञान दिवस 1999 में बुडापेस्ट में संयुक्त रूप से अंतरराष्ट्रीय विज्ञान परिषद और यूनेस्को द्वारा विज्ञान पर विश्व सम्मेलन पर आयोजन करके इसको मनाया गया था। तो पहली बार कब मनाया गया था, 1999 में। यदि यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। स्थापना कब हुई थी यूनेस्को की, तो 16 नवंबर 1945 में हुई थी। और वर्तमान जो महानिर्देशक हैं वो कौन है, आंद्रे अजोले हैं। तो ये तथ्य को भी याद रखिए। इसके अलावा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी। इस तथ्य को भी याद रखिए। 28 फरवरी को विश्व विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। किस क्रिकेट टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है। अभी हाल में ही सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हुई है 2023 में। जो पहली बार कौन सा जीता है, तो ये यहां पे देखें, मुंबई, बंगाल, बड़ौदा, पंजाब। तो कौन सा, पंजाब ने जीता है। डिटेल देख लेते हैं इसकी। पंजाब ने बड़ौदा टीम को हराकर पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। आयोजन स्थल कहां है, तो ये मोहाली का आईएस बिंद्रा स्टेडियम है। तो इस तथ्य को भी याद रखिए, मोहाली का आईएस बिंद्रा स्टेडियम। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में किसे भारत के नए महासर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो नरेन ढिल्लो, रमेश माथुर, अंजनी चतुर्वेदी, हितेश मकवाना। हितेश मकवाना को भारत के नए महासर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। तमिलनाडु कैडर के 1995 बैच के आईएएस अधिकारी हैं हितेश कुमार एस मरकाना, जिन्हें भारत का नया महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है। इससे पहले ये केंद्रीय गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत थे। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की बात करें तो भारत में नक्शे बनाने और सर्वेक्षण करने वाली केंद्रीय एजेंसी ये है, सेंट्रल एजेंसी है। तो इसको भी याद रखिए। कौन है, हितेश कुमार एस मकवाना। इस तरह से आज के करंट अफेयर्स यहीं से पे समाप्त होते हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।